अधिकांश पुरुष असफल नहीं होते क्योंकि उनमें प्रतिभा या अवसर की कमी होती है, बल्कि उनकी आंतरिक कमजोरी के कारण अपने आप को नियंत्रित न कर पाने की अक्षमता। भावनाओं, आवेगों और शरीर की जरूरतों के गुलाम बनना असली व्यक्तिगत शक्ति पाने में बाधा है। आज आप कुछ ऐसा सीखेंगे जिसे बहुत कम लोग सिखाने की हिम्मत करते हैं। खुद को पूरी तरह से कैसे नियंत्रित करें ताकि आप एक शांत, अदृश्य, प्रभावी और पूरी तरह स्वतंत्र रणनीतिकार बन सकें। इस दार्शनिक विद्यालय में आपका स्वागत है। पहली लड़ाई बाहर नहीं होती, न ही लोग या समाज विरोधी हैं। असली दुश्मन आप खुद हैं। आपका विचलित मन, आपकी लालायित देह और आपका अनिश्चितता से कांपता हुआ हृदय। माकियावेली ने इसे स्पष्ट कहा था, जो खुद को नहीं चला पाता वह कभी दूसरों को नहीं चला सकता। फिर भी हम अपना जीवन बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने में बिताते हैं, जबकि अपने भीतर के तूफान को शांत नहीं करते। अगर आप सचमुच शक्ति चाहते हैं तो आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखें, लेकिन खुद की प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि उन अदृश्य जंजीरों को पहचानने के लिए जो आपको बांधती हैं। क्या आप बिना किसी व्याकुलता, बिना फोन देखे 1 घंटे तक शांति से बैठ सकते हैं और अपने साथ ही रहना चाह सकते हैं? अगर नहीं, तो आप अभी स्वतंत्र नहीं हैं। कमजोर पुरुष शोर की तलाश करते हैं ताकि वे मौन से भाग सकें, क्योंकि मौन में उन्हें अपनी सबसे गहरी सच्चाई सुनाई देती है और वे अपनी टूटन और खालीपन का सामना करते हैं। मौन ध्वनियों का अभाव नहीं है, बल्कि खुद की पूर्ण उपस्थिति है। जो अपने उद्देश्य को जानता है वह उस उद्देश्य के लिए जरूरी तरीकों से नहीं डरता, माकियावेली कहता था। लेकिन उस उद्देश्य को जानने के लिए पहले चुप रहना सीखना पड़ता है। मौन को दंड नहीं, बल्कि शक्ति का उपकरण समझें। जब आप चुप रहते हैं तब आप देखते हैं, जब आप देखते हैं तब समझते हैं, और जब समझते हैं तो आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। यही असली आत्मनियंत्रण की शुरुआत है। आपका शरीर आत्मा का मंदिर है, पर साथ ही यह उसकी कैद भी हो सकता है। आपकी सारी ऊर्जा, जीवन शक्ति और ध्यान इस वाहन की स्थिति पर निर्भर करती है जिसमें आप रहते हैं। आधुनिक व्यक्ति अक्सर कमजोर होता है, झुकी पीठ, बुझी नजरें और उथली सांस। अगर आप अपनी सबसे बुनियादी आदतों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप दुनिया को कैसे जीतेंगे? सूर्योदय से पहले उठिए, अपने शरीर को युद्ध की तरह मजबूत कीजिए। एक योद्धा की तरह भोजन कीजिए, न कि अपनी इच्छा का गुलाम बनकर, और अनुशासन के साथ सोइए। सबसे जरूरी है, तत्काल संतुष्टि को सहन करना सीखिए। अगर यह संदेश आपके दिल को छू रहा है तो इसका मतलब है कि आपके भीतर एक ऐसी ज्वाला जल रही है जो औसत दर्जे से संतुष्ट नहीं होती। एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज आपको कहती है, मैं कुछ बड़ा बनने के लिए जन्मा हूं। एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को बाहर से देखें। पूछिए कि क्या आप सचमुच अपनी जिंदगी चला रहे हैं या बस अपने आसपास के अराजकता पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर अभी तक पढ़ी गई बातों ने आपको रुकने, सवाल करने या असहज महसूस करने पर मजबूर किया है तो नीचे एक टिप्पणी लिखिए। उसे दृढ़ता और इरादे के साथ कहिए, मैं स्वयं पर नियंत्रण रखता हूं। साथ मिलकर हम चरित्र का निर्माण जारी रखें, क्योंकि शारीरिक नियंत्रण मानसिक नियंत्रण की नींव है। जब भी आप किसी क्षणिक संतुष्टि का त्याग करते हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं, जो सच्चाई में शक्तिशाली लोगों का असली हथियार है। आपका मन एक अभेद्य किला भी हो सकता है और एक जेल भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि चाबियां किसके हाथ में हैं। नकारात्मक सोच, चिंता, संदेह और अपराध बोध आंतरिक दुश्मन हैं जो आपको अंदर से कमजोर करते हैं। यहां पर मेटाकॉग्निशन काम आती है, अपनी सोच को बिना बहकाए देखने की क्षमता। कल्पना कीजिए कि आप सिंहासन पर बैठे हैं और आपकी सोच आपके चिन्ह हैं जो सुझाव देते हैं। क्या आप पहली सुझाई गई बात मान लेंगे या राजा की तरह बुद्धिमानी से मूल्यांकन करेंगे? वही निरीक्षक बनिए। जब आप गुस्सा महसूस करें तो न कहें मैं गुस्से में हूं, बल्कि कहें मेरे भीतर गुस्सा है। अगर डर महसूस हो तो खुद को डरपोक न कहें, पहचानिए कि डर आपके पास आया है। यह छोटी दूरी आपकी भावनाओं से आपका रिश्ता पूरी तरह बदल देती है और यहीं से असली मानसिक नियंत्रण शुरू होता है। भावनाएं स्वयं समस्या नहीं है,
बल्कि उन्हें आपके ऊपर हावी होने देना समस्या है। शांत रणनीतिकार अपनी भावनाओं को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें बदलता है। दुख से आत्मनिरीक्षण करता है, गुस्से को प्रेरणा बनाता है, डर को चेतावनी समझता है और प्रेम को मार्गदर्शन। लेकिन वह कभी ऑटोमेटिक मोड में काम नहीं करता। पुराने विद्वानों को पता था कि सबसे बड़ी जीत खुद पर विजय पाना है। जूलियस सीजर महान था क्योंकि उसने रोम जीतने से पहले अपनी अधीरता पर नियंत्रण पाया और जानता था कब हमला करना है और कब इंतजार। अनुशासन आपके इच्छाओं और वास्तविकता के बीच पुल है, लेकिन कई इसे पार नहीं कर पाते। कुछ लोग मजबूत बनना चाहते हैं, लेकिन अलार्म बजते ही उठने को तैयार नहीं होते। वे शक्ति चाहते हैं, लेकिन संदेशों, प्रलोभनों या बहानों को ना कहना नहीं जानते। अनुशासन कठोरता नहीं, व्यवस्था, संरचना और दिशा है। जैसे बिना रास्ते की नदी बाढ़ जाती है, वैसे बिना अनुशासन का मन बिखर जाता है। अपने दिन का मास्टर बनिए, सटीक दिनचर्या, स्थिर आदतें, स्पष्ट लक्ष्य बनाइए और व्याकुलताएं दूर कीजिए। हर मिनट जो आप व्याकुलता को देते हैं, वह आपके व्यक्तिगत साम्राज्य की ईंट कम करता है। शांत योद्धा दिखावा या स्वीकृति नहीं चाहता। वह छाया में काम करता है, जबकि दूसरे दिखने की चिंता करते हैं। उसकी सबसे बड़ी ताकत अदृश्यता है। कोई उसके योजनाओं को नहीं जानता, कोई उसकी उम्मीद नहीं करता, और जब वह कार्य करता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। अपने लक्ष्य समझाइए नहीं, उन्हें पूरा कीजिए। प्रलोभनों का जवाब न दें और अपने स्तर को ऊंचा उठाइए। शांति से खेलिए। जैसा संत जू ने कहा था, युद्ध कला धोखे पर आधारित है और धोखा देने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको कम आंका जाए। अब तक आपने आधार सीखा है: आंतरिक युद्ध, शरीर का नियंत्रण, मानसिक नियंत्रण, मौन और रणनीति। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। जल्दी ही आप रहस्य जानेंगे कि कैसे अपने मन को पुनः प्रोग्राम करें, आत्मनियंत्रण से भावनाओं को संभालें और ऐसी इच्छा शक्ति बनाएं जो मृत्यु भी तोड़ न सके। याद रखिए, असली शक्ति बाहरी नहीं होती, वह अदृश्य, शांत और घातक होती है, और आप इसे जागृत करने वाले हैं। आपका मन उपजाऊ जमीन है, लेकिन अधिकांश ने उसमें असुरक्षा, चिंता और सीमित विश्वासों जैसे खरपतवार उगने दिए हैं। शांत रणनीतिकार अपनी मूल प्रोग्रामिंग को स्वीकार नहीं करता। वह इसे शब्द दर शब्द, सोच दर सोच पुनः लिखता है। युद्ध के मंत्रों की तरह शक्तिशाली पुष्टि, एफर्मेशंस, चुपचाप दोहराकर। यह खुद को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि फिर से प्रशिक्षित करने के लिए होता है। क्योंकि जो आप तीव्रता से दोहराते हैं, वह आपके मन में गहराई से अंकित हो जाता है। रणनीतिक दृष्टि से कल्पना केवल सफलता का सपना देखना नहीं है, बल्कि खुद को कुशलतापूर्वक क्रियाशील कल्पित करना है। संत जू कहते कि जीत युद्ध में प्रवेश करने से पहले ही हासिल हो जाती है। अपने मन को चयनित पढ़ाई से पोषण दें, ऐसी विचारधाराओं से जो आपको प्रज्वलित करे, न कि कूड़े से। माकियावेली, नीत्शे या मार्को ऑनरेलियो जैसे दार्शनिकों से सीखें और दासों की धरती पर सम्राट की तरह सोचें। अपने आंतरिक संवादों को नियंत्रित करें। अपने मन को एक कमजोर बच्चे की तरह बात करने न दें, बल्कि एक सख्त, रणनीतिक और आत्मदया के प्रति निर्दयी जनरल की तरह जवाब दें। यहां हम गहरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, वह न केवल खुद को नियंत्रित करता है, बल्कि दूसरों पर भी प्रभावी ढंग से प्रभाव डाल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरुष जब किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, तो सभी की नजरें उन्हीं पर क्यों टिक जाती हैं? यह केवल उनकी दिखावट के कारण नहीं, बल्कि उनमें समाहित ऊर्जा, चुंबकीय मौन और पूर्ण भावनात्मक नियंत्रण के कारण होता है। माकियावेली कहते थे कि अगर दोनों में से केवल एक हो सकता है, तो प्यार से अधिक डरना सुरक्षित है, और हमने इस चैनल पर उस शक्तिशाली कथन को खोजा है। क्या आपने कभी विचार किया है कि कुछ लोग बिना एक शब्द कहे इतनी शक्तिशाली उपस्थिति कैसे बनाते हैं? यह सब भावनात्मक नियंत्रण से शुरू होता है। जबकि अन्य बेचैन होते हैं, आप शांति बनाए रखते हैं। जब आपको उकसाया जाता है, तो आप मुस्कुराते हैं, और जब सब प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप सोच समझकर कदम उठाते हैं। यह रवैया भ्रमित करता है, प्रभावित करता है और चुंबकीय आकर्षण पैदा करता है। सामाजिक खेल में जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करता है,
वह दूसरों की प्रतिक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। कभी कभी सबसे मजबूत कार्रवाई कुछ न करना होती है। जैसा कि संत जू ने कहा था, अगर आप नदी के किनारे पर्याप्त समय प्रतीक्षा करेंगे तो आप अपने दुश्मन का शव बहता हुआ देखेंगे। हर कोई जल्दी कार्रवाई करना चाहता है, तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन रणनीतिकार जानता है कि इंतजार करना, देखना और विश्लेषण करना कब जरूरी है। कभी भी भावनात्मक तूफान में निर्णय न लें, आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया न दें। कभी कभी मौन आपकी सबसे बड़ी शक्ति होता है। शांत रहना हार मानना नहीं है, यह सही समय पर सटीक कार्रवाई करने के लिए दबाव सहने का ज्ञान है। माकियावेली का उदाहरण देखिए। जब उन्हें राजनीति से निकाला गया और जेल में डाला गया तो उन्होंने भिक्षा नहीं मांगी और निराश नहीं हुए। उन्होंने चुपचाप प्रतीक्षा की, पढ़ा, अपनी कृति द प्रिंस लिखी और इसी के साथ बिना किसी सैनिक की जरूरत के फिर सत्ता में वापस आए। अराजकता का मुकाबला व्यवस्था से होता है, इसलिए हर योद्धा को रोजाना एक अनुष्ठान चाहिए। अगर आप सच्ची शक्ति चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या को अनुशासन का पवित्र कार्य बनाइए। सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, ठंडे पानी से शुरुआत कीजिए, गहरी सांस लें, शारीरिक व्यायाम करें, पढ़ाई करें, लिखें और मौन में समय बिताएं। घोषणा करें, आज मैं खुद का शिकार नहीं बनूंगा, आज मैं नियंत्रण लूंगा। दिन भर शरीर को सक्रिय रखें और मन को केंद्रित, बिना बाधा के काम करें। जो कुछ भी आपको कमजोर करे उसे अस्वीकार करें। चीनी, विकर्षण, विषैले विचार, कम बोलें और अधिक सुने। रात को अपनी गलतियों का मूल्यांकन करें, बिना खुद को दोषी ठहराए। थोड़ा ध्यान करें, कुछ ज्ञानवर्धक पढ़ें और राजा की तरह सोएं जो अपना किला बंद करता है। इसे 90 दिन तक करें और आप खुद को भी पहचान नहीं पाएंगे। अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि नेता की शिल्पशाला है। नीत्शे अकेले रहे, माकियावेली निर्वासित हुए। संत जू ने संन्यास में लिखा, महान लोग अकेलेपन से नहीं डरते, वे सामान्य होने से डरते हैं। क्या आपको पता है कि मौन आपको क्या दिखाता है? आपकी असली इच्छाएं, आपके छिपे हुए भय, आपकी कमजोरियां, और वहीं से आप निर्माण शुरू कर सकते हैं। जब दुनिया की शोरगुल गायब हो जाती है तब आपकी आंतरिक आवाज सुनाई देती है। अकेलेपन से भागे नहीं, उसे अपना साथी बनाइए। यही आत्मनियंत्रण की ज्वाला है। वैराग्य का मतलब ठंडा होना नहीं है, यह बिना गुलामी के प्यार करना है। क्या आप बिना जवाब दिए एक संदेश को अपनी शांति नष्ट करने देंगे? क्या आप एक गलती के कारण अपना संतुलन खो देंगे? क्या आप दूसरों की बातों के डर से अपनी प्रगति रोक देंगे? रणनीतिकार प्यार करता है लेकिन खोता नहीं, आनंद लेता है लेकिन बंधता नहीं, भरोसा करता है लेकिन अपनी शक्ति केंद्र कभी नहीं सौंपता। जैसा माकियावेली ने सिखाया, जो सब कुछ चाहता है वह सब कुछ खो देता है, जो पकड़ बनाता है वह कमजोर हो जाता है। इसीलिए वैराग्य शक्ति है। जब आप हारने से नहीं डरते तो आप जीत गए। और अब हम मूल बात पर आ गए हैं, इच्छा शक्ति। वह अंदर की चिंगारी जो आपको बिना किसी के देखे उठने के लिए प्रेरित करती है, दर्द के बावजूद आगे बढ़ने के लिए, तब भी मजबूती से खड़े रहने के लिए जब सभी आप पर शक करते हैं। नीत्शे ने इसे शक्ति की आत्मा कहा, न कि दूसरों को नियंत्रित करने के लिए बल्कि रचनात्मक, जंगली और दिव्य शक्ति के रूप में। इसे कैसे विकसित करें? हर दिन कठिनाई का सामना करके। प्रेरणा की तलाश न करें, चरित्र बनाएं, दर्द को गले लगाएं, बलिदान से प्यार करना सीखें। क्योंकि जो दिल से योद्धा की तरह नापसंद चीजें कर सकता है वह अविजेय है। सच्चा गुरु दिखने की जरूरत नहीं महसूस करता। वह प्रतिस्पर्धा नहीं करता, बहस नहीं करता, प्रदर्शन नहीं करता। वह मौजूद होता है लेकिन अनदेखा रहता है, दिखावा किए बिना प्रभाव डालता है। जैसा संत तीजू ने कहा, इतना सूक्ष्म बनो कि कोई तुम्हें न देख पाए, इतना रहस्यमय कि पकड़ में न आ सको। भूत की तरह काम करने का मतलब है बिना शोर किए कार्य करना। अपने लक्ष्यों की व्याख्या न करें, उकसावों का जवाब न दें, अपने परिणामों से बात कराएं। जबकि दुनिया चिल्लाती है, आप चुपचाप बढ़ते रहें। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने समझ लिया है कि आपका मन आपका किला हो सकता है, आपका शरीर एक मंदिर और आपकी इच्छा शक्ति एक तलवार। आपने जाना कि असली शक्ति मांसपेशियों में नहीं बल्कि खुद को नियंत्रित करने, सहन करने
और बिना अनुमति मांगे आगे बढ़ने की क्षमता में है। माकियावेली और सन त्जू देवता नहीं थे, वे सामान्य इंसान थे, लेकिन उन्होंने अलग सोचा, रणनीति से काम किया और दुनिया को नियंत्रित करने से पहले खुद को नियंत्रित किया। यह आपका समय है। आज ही निर्णय लें कि आप शांत रणनीतिकार, अदृश्य योद्धा और अपने भाग्य के वास्तुकार बनेंगे, क्योंकि अंत में सबसे महत्वपूर्ण जीत दुनिया के खिलाफ नहीं बल्कि अपने आप के खिलाफ होती है। अगर ये शब्द आपके भीतर कुछ जगाते हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि यह चैनल आपके असली आंतरिक परिवर्तन की राह का हिस्सा है, तो अब सदस्यता लें, न कि आवेग से बल्कि सचेत निर्णय से। यहां शोर नहीं मचाते, यहां अंदरूनी साम्राज्य बनाते हैं। और अगर आप अपने साथ इस प्रतिबद्धता को सील करने के लिए तैयार हैं, तो नीचे टिप्पणी में लिखें, मैं स्वयं पर नियंत्रण रखता हूं। इसे दृढ़ता से लिखें। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि आपकी नई पहचान के साथ एक समझौता है, ब्रह्मांड के सामने एक घोषणा कि आप जाग चुके हैं। अगले वीडियो में हम सन त्जू और माकियावेली के अनुसार सामाजिक शक्ति और रणनीतिक छल के बारे में चर्चा करेंगे। इसे मिस न करें। जल्द ही मिलेंगे।